प्राची, क्या आप भी ये मानती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उतरते ही जिस तरह से एक संदेश दिया कि मैं यहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट से मिलने आया हूँ और उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, ये कहीं ना कहीं उनके लिए शायद एक आप कह सकते हैं सीधा निशाना है, या सीधा हम कह सकते हैं कि जवाब है जो लगातार विपक्ष या कांग्रेस के नेता उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों श्रेय लेना चाहते हैं इस पूरी सफलता का, जबकि ये तो श्रेय साइंटिस्ट को जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सियासत के अपने रंग हैं अमित, और आज सियासत से अलग यहाँ पर रंग देशभक्ति के देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर रंग उम्मीदों के देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जब आ चुके हैं, बेंगलुरु में तब आ चुके हैं, तो लोगों का जो उत्साह है, लोगों का जो जोश है वो दुगना हो चुका है। एक तरफ इसरो के साइंटिस्ट पर पूरे देश को नाज है, इसरो के साइंटिस्ट जिन्होंने चंद्रयान 3 जैसे मिशन को पॉसिबल करके दिखाया, जिनकी मेहनत ने चांद पर भारत को पहुंचाया, चांद के उस हिस्से की तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई जो हिस्सा अभी तक दुनिया ने नहीं देखा था। एक तरफ उन साइंटिस्ट पर यहाँ पर लोगों को नाज है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर पहुँचने से जिस शब्द का इस्तेमाल अभी राघवन कर रहे थे, उसी शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर मौजूद साइंटिस्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रीफाइंग माहौल हो गया है। देखिए, साइंटिस्ट दिन रात अपना काम करते हैं, वैज्ञानिक दिन रात अपना काम करते हैं, और एक मिशन को पॉसिबल करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत चाहिए होती है, कितनी लगन चाहिए होती है, कितनी डेडिकेशन चाहिए होती है, वो आप किसी भी साइंटिस्ट से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री आते हैं, यानी आप समझिए कि जब एक देश का मुखिया साइंटिस्ट के बीच में आता है, तो बदलता ये है कि साइंटिस्ट जो है वो खुश होते हैं, वो प्रोत्साहित होते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। वैज्ञानिकों को भी ये लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए काम है, और उनके इस काम को पहचान मिल रही है। सिर्फ लोग नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, और ये तारीफ सिर्फ बयानों में नहीं हो रही है, बल्कि प्रधानमंत्री आकर उनके बीच में मौजूद होकर, उनके एक्सपीरियंस को जानकर, उनके अनुभवों को समझकर ये तारीफ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब बेंगलोर में पहुंच गए हैं तो ये उत्साह दुगना क्यों हो गया है। प्रधानमंत्री जब बेंगलोर में आ चुके हैं, जब इस एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, और अब से कुछ देर बाद आपको तस्वीरों में भी पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो नजर आने लगेंगे। मैं एक बार तस्वीर दिखा देती हूँ। ये मंच है, यहाँ पर ये मंच लगाया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, और यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, देखिए अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रुकेंगे, बातचीत करेंगे, संबोधित करेंगे। यहाँ पर लोगों की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि पीएम यहाँ पर रुककर बातचीत कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। जब बेंगलोर में उतरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दे दिया कि वो वैज्ञानिकों से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो सोचिए जब पीएम संबोधित करेंगे तो वो क्या संदेश देते हैं। बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और सीधे जाएंगे इसरो कमांड सेंटर। मेरे सहयोगी भी लगातार उन जगहों पर मौजूद हैं जहां से पीएम मोदी होकर गुजरने वाले हैं। पवन, यहाँ तो अब पीएम का इंतजार किया जा रहा है। पीएम अब से कुछ देर बाद नजर आने लगेंगे। लोग बड़ी उत्सुकता से टकटकी लगाए सिर्फ एयरपोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि पीएम कैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे और इसरो कमांड सेंटर की तरफ जाएंगे। अब आपके पास किस तरीके का माहौल है? उजाला हो चुका है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अब कितनी भीड़ है? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बता दिया गया है कि 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे। तो यहाँ देखिए जरा, अब फाइनल स्टेज में मीडिया को हटा दिया गया है, जनता को किनारे कर दिया गया है, अब रोड ब्लॉक्स चालू कर दिए गए हैं, यानी अब प्रधानमंत्री कभी भी आ सकते हैं, इस तरह का इंतजार है। पुलिस तैयार है, जनता तैयार है तिरंगे के साथ, और सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। जब वो यहाँ स्ट्रेच सेंटर में चंद्रयान टीम के साथ मुलाकात कर रहे होंगे, उनका उत्साह बढ़ा रहे होंगे, और ये वैज्ञानिकों के लिए भी बड़ी बात होगी। प्रधानमंत्री खुद उनकी पीठ थपथपाने के लिए यहाँ बेंगलुरु आ रहे हैं। जिस तरीके से पूरा बेंगलोर सामूहिक तौर पर जश्न नहीं मना पाया था, तो वो सामूहिक जश्न की तस्वीरें आज आपको यहाँ से दिखाई दे सकती हैं। यहाँ से लगभग चंद कदमों की दूरी पर स्ट्रेच सेंटर है, जहाँ पर चंद्रयान टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। बिल्कुल,
बिल्कुल देखिए पवन, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, पीएम का इंतजार किया जा रहा है और इंतजार यहाँ पर भी किया जा रहा है। इस जगह पर जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये वो एयरपोर्ट है जहाँ पर पीएम लैंड कर चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मेरे ठीक पीछे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री का बस यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि पीएम किसी भी पल इन तस्वीरों में निकलना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर जो लोग हैं, जिसकी तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले मैं दर्शकों तक पहुँचा रही थी, वो लोग भी अब सिर्फ नारे लगाते हुए, अपने जोश को दिखाते हुए, वैज्ञानिकों का जिक्र करते हुए, देश की कामयाबी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर अब नारेबाजी और ज्यादा तेज हो गई है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस तरीके से हलचल बढ़ रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही देर में इन तस्वीरों में नजर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद यहाँ पर नजर आ सकते हैं, इस खाली मंच पर नजर आ सकते हैं, चूंकि पीएम लैंड कर चुके हैं। पीएम ट्वीट करके जानकारी दे चुके हैं कि वो बैंगलोर आ गए हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं, एयरपोर्ट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड कर चुके हैं। वो तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एयरपोर्ट पर हैं और एयरपोर्ट पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर अब थोड़ी देर बाद यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और पीएम यहाँ पर संबोधित करेंगे, क्या संदेश देंगे, ये ज़रूर देखने वाली बात है। चूंकि इंतज़ार लोगों को है कि पीएम जब आएंगे तो कुछ बोलेंगे, पीएम जब आएंगे तो वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन करेंगे, पीएम जब आएंगे तो वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करेंगे। चंद्रयान 3 की कामयाबी के साथ ही पीएम ने ये संदेश साफ दे दिया था, पीएम ने क्लियर कर दिया था कि पूरी की पूरी मेहनत हमारे वैज्ञानिकों की है। पीएम ने साफ कर दिया था कि वैज्ञानिकों की जो मेहनत है वो रंग लेकर आई है। याद कीजिए, चंद्रयान 3 की सफलता के ठीक बाद पीएम मोदी ने जब संबोधित किया था तो ये बताया था कि देश की कामयाबी का आप इसे पहला कदम समझिए, अब और कदम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अभी बहुत सारे ऐसे मिशन हैं। पीएम ने आदित्य L1 मिशन का नाम लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान का नाम लिया था। प्रधानमंत्री ने इन तमाम मिशंस का जिक्र करके ये बता दिया था कि अभी भारत रुकने वाला नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।